कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जैसे बात करते ही सामने वाला मान जाता है, समझ जाता है, जुड़ जाता है, और वही बात जब हम कहते हैं तो लगता है जैसे हवा में खो जाती है। कभी मन में आया है कि कुछ लोग सिर्फ अपनी बोलने की ताकत से काम निकाल लेते हैं, मौके पकड़ लेते हैं, रिश्ते बना लेते हैं, और हम सोचते रह जाते हैं कि हमने कहा क्या था और सामने वाले ने समझा क्या। आपने नोटिस किया होगा कि बिजनेस में असली खेल सिर्फ प्रोडक्ट या पैसा नहीं होता। असली खेल होता है आपकी बात, आपका तरीका, आपका कम्युनिकेशन। और यही चीज जिंदगी में सबसे कम सिखाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा चलती है। आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करने वाले हैं उसी चीज के बारे में, बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी बिजनेस में बात कैसे करें कि बात सुनी भी जाए, समझी भी जाए और असर भी करे। दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है जिसे लोग हल्का समझ लेते हैं, लेकिन जिसने इसे पकड़ लिया उसका पूरा गेम बदल जाता है। आप चाहे कोई छोटा काम कर रहे हो या बड़ा बिजनेस चला रहे हो, चाहे दुकान हो, स्टार्टअप हो, फ्रीलांसिंग हो या सर्विस देना, हर जगह आपकी बात ही आपके लिए रास्ता बनाती है। और सच ये है कि बिजनेस सिर्फ बेचना नहीं होता, बिजनेस जुड़ना होता है। आप जितना लोगों को समझते हैं उतना आपका बिजनेस समझ में आता है, और जितना आप साफ, सीधी और दिल छू लेने वाली बात करते हैं उतने ही दरवाजे खुलते जाते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। दोस्तों, यह खास ऑडियो बुक आखिर तक जरूर सुनिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक नई ऑडियो बुक्स मिस न करें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप बिजनेस में कदम रखते हैं तो आपको लगता है कि सबसे जरूरी चीज है पैसा, फिर आपको लगता है कि मार्केटिंग जरूरी है, फिर प्रोडक्ट। लेकिन असल में सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है आपकी आवाज, आपका भरोसा और आपकी बात ऐसे ढंग से कहना कि सामने वाला महसूस करे कि हां, ये इंसान सच बोल रहा है। कई बार बिजनेस इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन टूट जाता है। हम बोलते कुछ हैं, सामने वाला समझता कुछ है। हम अपने मन की बात कह नहीं पाते, अपनी वैल्यू दिखा नहीं पाते, और फिर हम सोचते रह जाते हैं कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। बिजनेस कम्युनिकेशन कोई बहुत बड़ी किताबों वाली चीज नहीं है। आप रोज बोलते हैं, रोज लोगों से मिलते हैं, रोज समझाते हैं, लेकिन फर्क तब आता है जब आप बोलने में थोड़ी समझ, थोड़ी साफगोई और थोड़ी गर्माहट ला देते हैं। आप नोटिस करेंगे बिजनेस में वही लोग आगे जाते हैं जिनकी बात में एक ईमानदारी होती है, एक सरलता होती है और एक भरोसा होता है। जब आप साफ भाषा में अपनी बात सामने रखते हैं तो लोग आपकी नीयत को महसूस करते हैं, और यह भाव शब्दों से भी ज्यादा तेज चलता है। आज की नई दुनिया में कम्युनिकेशन और भी जरूरी हो गया है। लोगों के पास समय कम है, ध्यान कम है, भरोसा कम है। हर कोई जल्दी में है, हर कोई हजार कामों में फंसा है। ऐसे में आपकी बात जितनी साफ, छोटी और सीधी होगी उतनी जल्दी सामने वाले तक पहुंचेगी। और जब आपकी बात पहुंचती है तभी रिश्ते बनते हैं, बिजनेस बनते हैं और मौके बनते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, इसका मतलब है समझना भी, सुनना भी और सही जवाब देना भी। बहुत बार हम बोलने में तो तेज होते हैं लेकिन सुनने में हल्के। बिजनेस में सुनना ही आपके लिए सबसे बड़ी ताकत है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि सामने वाला असल में क्या चाहता है, उसकी असली दिक्कत क्या है, उसकी उम्मीद क्या है। जब आप ये सब समझ लेते हैं तब आपकी बात में एक गहराई आ जाती है, और जब आप बोलते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि हां, ये व्यक्ति मुझे समझता है, ये बस बेच नहीं रहा, ये मदद कर रहा है। दोस्तों, बिजनेस कम्युनिकेशन का सबसे पहला नियम यही है, पहले समझो फिर बोलो। लेकिन देखिए, हम यहां किताब की लाइन नहीं दोहरा रहे, हम यहां सिर्फ उससे आने वाली सीख को अपने असली शब्दों में समझ रहे हैं। अगर आप पहले सामने वाले को समझ लेते हैं तो आपका हर वाक्य असर करता है, और अगर आप बिना समझे बोलते चले जाते हैं तो आपकी बात हवा बनकर उड़ जाती है। कई लोग सोचते हैं कि बिजनेस में बड़ा बनने के लिए बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। लोग आजकल भारी शब्दों से दूर भागते हैं। वो चाहता है कि बात साफ हो, सीधी हो, दिल से हो। आप रोजमर्रा की आसान भाषा में जब बातें करते हैं तो सामने वाला आपका दोस्त जैसा महसूस करने लगता है, और जब रिश्ता बनता है तभी बिजनेस बनता है। कम्युनिकेशन में एक और बात बहुत गहरी है,
आपका टोन, आप कैसे बोलते हैं, ये कई बार आपके शब्दों से भी ज्यादा असर डालता है। अगर आपकी आवाज में जल्दबाजी है या दबाव है या घमंड है तो सामने वाला दूर हो जाता है। लेकिन अगर आपकी आवाज में गर्माहट है, धैर्य है और अपनापन है तो सामने वाला खुद खुल जाता है। और बिजनेस वहीं बनता है जहां लोग खुलकर बात कर सकें। अक्सर लोग सोचते हैं कि बिजनेस में जमा जमा कर बात करो, बहुत पॉलिश्ड होकर बोलो। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना आप अपने जैसे रहते हैं उतना लोग भरोसा करते हैं। फेक टोन, बनावटी शब्द या ओवर स्मार्ट अंदाज, ये सब दूर से पहचान में आ जाते हैं और नुकसान ही करते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी ताकत है सच्चाई। आप जितने सच्चे लगते हैं उतने लोग आपकी बात सुनते हैं। बात सिर्फ बोलने की नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है। हां, यह कोई ट्रेनिंग वाली बात नहीं है, यह बस एक छोटा सा सच है। जब आप सामने वाले की आंखों में देखकर आराम से बात करते हैं तो वो आपको भरोसेमंद मानता है। जब आपकी चाल ढाल शांत होती है तो सामने वाला आपको गंभीरता से लेता है। जब आप मुस्कुराकर बात करते हैं तो माहौल हल्का होता है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन्होंने ही बिजनेस में गहरी जगह बनाई है। और दोस्तों, आज के टाइम में सबसे बड़ी कम्युनिकेशन स्किल है स्पष्टता। अगर आप साफ बोलते हैं, बिना घुमाए फिराए, बिना डर शर्म के अपनी बात रख देते हैं तो सामने वाला आप पर भरोसा करने लगता है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम जितना लंबा बोलेंगे उतना स्मार्ट दिखेंगे, लेकिन बिजनेस में कम बोलो, सही बोलो, यही चलता है। असली ताकत साफ और छोटी बात में होती है। कई बार हमें लगता है कि बिजनेस सिर्फ दिमाग से चलता है, लेकिन असल बात यह है कि बिजनेस दिल से भी चलता है। आप जब किसी से बात करते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं जाते, आपका इरादा भी जाता है। सामने वाला सिर्फ आपका प्रोडक्ट नहीं देखता, वो आपकी नीयत भी पढ़ता है। और नीयत आपकी बातों में सबसे ज्यादा दिखती है। जब आपकी बात में सम्मान होता है, जब आप सामने वाले को इंसान की नजर से देखते हैं, सिर्फ ग्राहक की नजर से नहीं, तो आपकी बात गहराई में उतरती है। और ये वही चीज है जिससे लंबे रिश्ते बनते हैं, बार बार काम मिलता है और भरोसा रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। बिजनेस कम्युनिकेशन का एक और सच है कि आपको पता होना चाहिए कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। कई बार हम जल्दी में होते हैं, डर में होते हैं या बेचैनी में होते हैं और लगातार बोलते जाते हैं। लेकिन सामने वाले को बीच बीच में जगह देना भी जरूरी है। उसे सोचने का टाइम देना, उसे साझा करने का मौका देना, उसे फिर से सवाल करने का हक देना, यह सब विश्वास बढ़ाता है। जब आप सामने वाले को यह एहसास कराते हैं कि उसकी बात भी उतनी ही जरूरी है, तो वहां से बिजनेस नहीं, एक रिश्ता शुरू होता है। और जहां रिश्ता बनता है वहां काम अपने आप चलता है। कई लोग सोचते हैं कि बिजनेस में तेज बोलो, ज्यादा बोलो और बोलकर सामने वाले को मनवा लो। लेकिन तेज बोलने से कभी भरोसा नहीं बनता। भरोसा तब बनता है जब आपकी आवाज स्थिर हो, शांत हो और साफ हो। बिजनेस कम्युनिकेशन का मकसद कोई लड़ाई जीतना नहीं है, इसका मकसद है बातचीत को जीतना। और बातचीत तभी जीत में बदलती है जब दोनों लोग एक दूसरे को समझते हैं। आप अपने मन में जितना शोर कम करेंगे, बात उतनी ही गहरी निकलेगी। जब आप अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो कोशिश करें कि आपकी भाषा अलंकारों से भरी ना हो। आजकल लोग बड़ी बड़ी बातें सुन सुनकर थक चुके हैं। उन्हें सादगी चाहिए, सच चाहिए और सीधी समझ चाहिए। अगर आप अपने काम का फायदा साफ शब्दों में बता दें, अगर आप अपनी कीमत साफ आवाज में रख दें और अगर आप अपनी सीमाएं भी ईमानदारी से कह दें, तो सामने वाला आपकी तारीफ करेगा। कई बार हम डरते हैं कि अगर हम सच बोल देंगे तो शायद सामने वाला भाग जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि बिजनेस में सच का कोई विकल्प नहीं होता। झूठ से सिर्फ थोड़े दिन का काम होता है और सच से पूरे साल। बिजनेस कम्युनिकेशन की सबसे कठिन बात यह है कि आपको हर तरह के व्यक्ति से बात करनी पड़ती है। कोई शांत है, कोई चिड़चिड़ा है, कोई अनुभव वाला है, कोई नया है, कोई सोच समझकर चलता है, कोई तेज फैसले लेता है। और आपको हर एक के हिसाब से अपनी भाषा हल्की सी बदलनी पड़ती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप बनावटी बने। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप लचीले बने, समझदार बने और यह जाने कि सामने वाले को किस टोन में बात समझ में आती है। यह एक ऐसी कला है जो समय के साथ आती है।
लेकिन इसकी शुरुआत आज ही हो सकती है। कई बार लोग बोलते वक्त सिर्फ खुद पर ध्यान रखते हैं। मैं कैसा लग रहा हूं, मैं स्मार्ट लग रहा हूं, सामने वाला मुझे कैसे देख रहा होगा। लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप अपना ध्यान खुद से हटाकर सामने वाले पर रखते हैं। आप सोचते हैं कि उसे क्या चाहिए, उसे किस बात की चिंता है, उसे किस तरह की भाषा आराम देती है, उसे किस तरह की आवाज भरोसा देती है। जैसे ही आपका ध्यान सामने वाले की जरूरत पर जाता है, आपकी बात अपने आप असरदार हो जाती है। यही वो पल है जहां से बिजनेस का असली खेल शुरू होता है। इस दुनिया में सबसे कम लोग ऐसे हैं जो दिल से बात कर सकें। ज्यादातर लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी वाली बातें करते हैं, लेकिन जिस दिन आप अपनी बातचीत में ईमानदारी लाते हैं, लोग आपको पहचानने लगते हैं। और भरोसा पहचान से ही शुरू होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन का पूरा खेल भरोसे का है। आप चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, अगर आपकी बात में भरोसा नहीं तो आपका प्रोडक्ट सड़क पर ही रह जाएगा। और आप चाहे औसत प्रोडक्ट लेकर भी निकलें, लेकिन आपकी बात भरोसे वाली हो, आपके शब्द साफ हों और आपकी नीयत सच्ची, तो वो औसत चीज भी लोगों के दिल में जगह बना लेती है। एक और बात जो बहुत गहरी है, बिजनेस में जल्दी मत कीजिए। जल्दी में बोला गया हर वाक्य आधा अधूरा होता है। आधा अधूरा वाक्य आधी अधूरी समझ पैदा करता है, और जहां समझ अधूरी होती है वहां बिजनेस पूरा नहीं चलता। इसलिए बात करते वक्त खुद को धीमा रखें। धीमी आवाज का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। धीमी आवाज का मतलब यह है कि आप पक्के हैं, आप आराम से बोलते हैं, आपको पता है कि आपकी बात की अहमियत क्या है। और सामने वाला जब देखता है कि आप जल्दी में नहीं हैं, तो वह आपके साथ बैठने में आराम महसूस करता है। बिजनेस कम्युनिकेशन में एक बात और बहुत काम करती है, लोगों को उनकी जगह देना। हर इंसान चाहता है कि उसे सम्मान मिले, उसकी बात सुनी जाए, उसे नजरअंदाज न किया जाए। जब आप किसी से बात करते हुए उसकी बात काटते नहीं, उसे पूरा बोलने देते हैं और उसे यह एहसास कराते हैं कि उसकी राय आपके लिए मायने रखती है, तो वह आपके साथ खुल जाता है। और एक खुला हुआ इंसान हमेशा ईमानदारी से जवाब देता है। बिजनेस में ईमानदार जवाब बहुत जरूरी होते हैं। वे बताते हैं कि सामने वाला असल में क्या सोच रहा है, उसका डर क्या है, उसकी उम्मीद क्या है और आपको कैसे आगे बढ़ना है। कई बार लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना है, लेकिन असल है अपने बोलने के पीछे छुपे हुए भाव को सही जगह पर पहुंचाना। आपका हर शब्द एक बीज है। बीज तभी बड़ा होता है जब उसकी मिट्टी सही हो, यानी आपका टोन सही हो, आपका समय सही हो और आपकी नीयत सही हो। अगर आप किसी गलत समय पर सही बात भी बोल देते हैं तो वो असर नहीं करती, और अगर आप सही समय पर एक छोटी सी बात भी अच्छे टोन में कह दें तो वो दिल पर लग जाती है। आज के बिजनेस समय में सबसे बड़ी जरूरत है स्पष्ट, साफ और सच्चा कम्युनिकेशन। लोग अब बहानों वाली भाषा नहीं सुनते, घुमावदार बातें नहीं सुनते और ओवर प्रॉमिस वाली लाइनें नहीं सुनते। लोग चाहते हैं कि आप सीधा बोलें, जो कर सकते हो वो बताओ, जो नहीं कर सकते वो भी साफ कह दो। और ये साफ गोई आपको उस भीड़ से अलग करती है जहां सब सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। याद रखें, बिजनेस में आपकी पहचान आपकी बात से बनती है, और आपकी बात तभी मजबूत होती है जब आप उससे दिल से बोलते हैं, आराम से बोलते हैं और साफ बोलते हैं। कई बार बिजनेस में ऐसा होता है कि आप अच्छे से समझाते तो हैं, लेकिन सामने वाले को वैसा असर नहीं पड़ता जैसा आप चाहते हैं। तब हम सोचते हैं कि शायद सामने वाला समझ नहीं रहा, या शायद हमारा प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि कई बार दिक्कत प्रोडक्ट में या सामने वाले में नहीं होती, दिक्कत हमारी बात में होती है। कम्युनिकेशन का असली खेल सिर्फ बोलने में नहीं है, असली खेल है सामने वाले को महसूस करवाने में कि आपकी बात उसके लिए मायने रखती है। जब वो महसूस करता है कि आप उसके लिए बोल रहे हैं, अपने लिए नहीं, तभी आपकी बात दिल में उतरती है। और बिजनेस वहीं से शुरू होता है जहां बात दिल में उतरती है। बिजनेस कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा सच ये है कि आपको अपनी बात उसी तरह रखना चाहिए जैसे आप किसी अपने से रखते हैं। जब आपकी आवाज में अपनापन होता है तो बिजनेस सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं रहता, एक जुड़ाव बनता है, और जुड़ाव हमेशा ज्यादा देर टिकता है। कई लोग यह गलती कर देते हैं कि बिजनेस मोड में आते ही उनकी आवाज बदल जाती है,
उनका चेहरा सख्त हो जाता है, उनकी बातों में बोझ आ जाता है। वो सोचते हैं कि बिजनेस मतलब बहुत सीरियस बातें, लेकिन सच तो यह है कि लोग सीरियस बातों से दूर भागते हैं। उन्हें हल्की, साफ और गहराई वाली भाषा पसंद आती है। ऐसे शब्द जिनसे लगे कि आप उनकी दुनिया समझते हैं, उनके हालात समझते हैं, उनकी मुश्किलें समझते हैं। अपने मन की शंका, डर और झिझक को जितना जल्दी आप अपनी बातों से हटाएंगे, उतनी ही तेजी से आपका बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि डर हमेशा आपकी आवाज में दिखाई देता है। आप चाहे कितना भी शांत चेहरा बनाएं, अगर अंदर डर है तो आपकी बात टूटेगी, आपके वाक्य में वजन कम होगा और सामने वाला आदमी ये चीजें सुन भी लेता है और महसूस भी कर लेता है। इसलिए बिजनेस कम्युनिकेशन की सबसे मजबूत जड़ है भीतर की साफ सोच। जब आप अंदर से साफ होते हैं तो आपकी बात में एक अलग तरह की ताकत आ जाती है जो किताबों में नहीं सिखाई जा सकती। कुछ लोग बिजनेस में व्यवहार बदल लेते हैं, बाहर से विनम्र, अंदर से बेचैन, बाहर से हां, अंदर से नाटकीय। लेकिन दोस्त, लंबे समय तक ऐसा कोई नहीं चला पाता। लोगों को स्मार्ट बातें याद नहीं रहती, उन्हें वो बातें याद रहती हैं जिनमें सच्चाई होती है। किसी ग्राहक या पार्टनर को अपनी बात में जितना सच्चा महसूस कराओगे, उतनी जल्दी उसका भरोसा पाओगे। भरोसा पैसे से नहीं खरीदा जाता, भरोसा बातचीत से बनाया जाता है। और एक बार भरोसा मिल गया तो बिजनेस खुद चलने लगता है। कम्युनिकेशन में एक बात और बहुत खास है। आप जिस बात को समझाना चाहते हैं, पहले उसे खुद अच्छी तरह समझें। बहुत बार हम खुद ही अपनी बात साफ नहीं रखते। हमें पता नहीं होता कि हम क्या कहना चाहते हैं, तो सामने वाला कैसे समझेगा। बिजनेस में क्लैरिटी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपकी बात में क्लैरिटी है तो ग्राहक भी तुरंत क्लैरिटी महसूस करता है। आप उसे गलत दिशा में नहीं ले जाते, आप उसे भ्रमित नहीं करते। और यह ईमानदारी मार्केट में बहुत कम मिलती है, इसलिए जब मिलती है तो लोग उसे पकड़ कर रखते हैं। आजकल लोग एक चीज बहुत पसंद करते हैं, सिंप्लिसिटी। सीधी बात, साफ बात, बिना घुमाए फिराए बात। आप अपनी भाषा जितनी आसान रखेंगे, उतने ज्यादा लोग आपको सुनेंगे। मुश्किल शब्द आपको स्मार्ट नहीं बनाते, मुश्किल शब्द सिर्फ दूरी बनाते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन का पूरा जादू उसी में है कि आपकी बात को हर उम्र, हर वर्ग, हर पृष्ठभूमि का व्यक्ति समझ सके। यही वजह है कि इंडिया में जो लोग सबसे सरल भाषा में बात करते हैं, वही सबसे ज्यादा दिलों में बसते हैं। एक और बात, आपको खुद को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, आपको सामने वाले को कन्विंस करना है। लेकिन सामने वाला तभी कन्विंस होता है जब आप अपनी बात में झूठ नहीं मिलाते। अगर आप किसी चीज में कमजोर हैं तो साफ बोलिए। सामने वाला आपकी कमी से ज्यादा आपकी ईमानदारी का सम्मान करेगा। कई बिजनेस वहीं फेल हो जाते हैं जहां ओवर प्रॉमिस किया जाता है। वादा जितना बड़ा होगा, टूटने पर नुकसान उतना बड़ा होगा। लेकिन अगर आप वास्तविकता में बात रखें, सच में बात करें और जो कर सकते हैं वही बोलें, तो सामने वाला खुद आपको अगले काम के लिए याद रखेगा। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अच्छे शब्द नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब है आपकी एनर्जी। आपके पास कैसी एनर्जी है, यह सामने वाले को तुरंत पता चल जाता है। अगर आप तनाव में हैं, अगर आप जल्दी में हैं, अगर आप चिड़चिड़े हैं, तो आपकी बात कैसे भी बोले असर नहीं करेगी। लेकिन अगर आप शांत हैं, ग्राउंडेड हैं और एक स्टेडी एनर्जी लेकर बात करते हैं, तो आपकी बात बिना कोशिश के भी गहरी पहुंचती है। लोग शब्दों से ज्यादा आपकी एनर्जी से प्रभावित होते हैं। आप उनका दिल तभी जीत पाते हैं जब आपकी एनर्जी स्थिर और साफ होती है। कई बार लोग कम्युनिकेशन को सिर्फ बात समझ लेते हैं, पर असल में एक गहरी चीज है पेशेंस। सामने वाला हमेशा आपकी बात एक ही बार में नहीं समझेगा। आपको कई बार समझाना पड़ेगा, कई बार दोहराना पड़ेगा, कई बार थोड़ा धीमा बोलना पड़ेगा। और यह सब बिल्कुल ठीक है। पेशेंस सिर्फ बिजनेस का हिस्सा नहीं है, यह कम्युनिकेशन की रीढ़ है। जो लोग पेशेंस के साथ बात करते हैं, सामने वाला उनसे सीखने लगता है। और जब कोई आपसे सीखने लगे तो समझिए कि आप उसके मन तक पहुंच चुके हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब आपको ना बोलनी पड़ती है, और यह ना बोलना भी एक कला है। आप सीधे ना बोल दें, सामने वाले का मन दुख जाएगा। अगर आप मजबूर होकर हां बोल दें तो आप खुद मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए ना बोलने का एक संतुलित तरीका होना चाहिए, एक ऐसी भाषा
जिसमें सम्मान भी हो और सीमा भी। जब आप ईमानदार होकर लेकिन अच्छे टोन में ना बोलते हैं तो सामने वाला इसे समझता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि हर काम हर समय नहीं हो सकता। बस फर्क इसकी भाषा में होता है। आज की दुनिया में कंपटीशन बहुत है, लेकिन कम्युनिकेशन में सिंसेरिटी बहुत कम है। इसलिए जो भी इंसान ईमानदार और साफ बात करता है वो बाकी भीड़ से अलग दिखता है। आपका प्रोडक्ट चाहे जो हो, आपकी सर्विस चाहे जैसी हो, अगर आपकी बात में वार्मथ है, क्लैरिटी है और रिस्पेक्ट है तो लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे सम्मान मिले, उसे सुना जाए, उसे समझा जाए। और बिजनेस कम्युनिकेशन का असली काम यही है, सामने वाले को यह एहसास दिलाना कि वो आपके लिए सिर्फ एक ग्राहक नहीं, एक इंसान है। अब बात करते हैं उस कम्युनिकेशन की जो आपके बिजनेस को लोगों की नजर में भरोसेमंद बनाती है। देखिए, दुनिया में लाखों लोग बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने कम्युनिकेशन से लोगों का दिल जीत पाते हैं। और सच कहें तो बिजनेस वही जीतता है जो दिल जीतता है। सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा होना काफी नहीं, लोग आपकी बातों में आपका दिल, आपकी ईमानदारी और आपकी नीयत महसूस करना चाहते हैं। जब आप किसी ग्राहक से बात करते हैं तो आपको यह समझना होता है कि सामने वाला इंसान आपकी हर बात में एक साफ इरादा, एक साफ सोच और एक भरोसा ढूंढ रहा है। अगर आपकी बातों में कंफ्यूजन है, घुमाव है, बहाने हैं, तो कोई भी आपका ग्राहक नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपकी आवाज में सच्चाई है, आपकी बातचीत में साफ दिशा दिखती है, तो लोग आपकी बातों पर भरोसा करते हैं और फिर आपका बिजनेस खुद ब खुद बढ़ने लगता है। इस दुनिया में हर ग्राहक बस यही चाहता है, मुझे समझा जाए, मुझे इज्जत मिले और मेरे पैसे की कीमत मिले। और ये तीनों चीजें सिर्फ और सिर्फ अच्छी कम्युनिकेशन से आती हैं। आपको याद रखना है कि बिजनेस का पहला रूल है, ज्यादा बोलो मत, लेकिन जितना बोलो साफ बोलो। साफ बोलने का मतलब सिर्फ आसान भाषा नहीं, साफ बोलने का मतलब है कि आप पहले खुद समझें कि आप देना क्या चाहते हैं और फिर सिर्फ वही बात आगे रखें। कई लोग अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बहुत बड़ा दिखाने के चक्कर में इतनी बातें बोलते हैं कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जो लोग बिजनेस में सच में आगे जाते हैं वो लोग छोटे छोटे, आसान और साफ वाक्यों में बात करते हैं। आपके शब्दों में दम तभी आएगा जब आप खुद अपने काम पर भरोसा रखते हो। जब आपका भरोसा पक्का है तब आपकी आवाज में वो ताकत खुद ब खुद आ जाती है। बिजनेस में जूतों की तरह ब्रांड नहीं बिकता, भरोसा बिकता है और भरोसा आपकी बातों से बनता है। अब एक चीज और समझिए, हर इंसान की बोलने की एक टोन होती है। कुछ लोग बात करते समय बहुत तेज बोलते हैं, कुछ बहुत धीरे, कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग गुस्सा लाते हैं। लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको एक ऐसी टोन चाहिए जो शांत हो, दिमाग से चले और दिल को लगे। जब आप क्लाइंट से बात करते हैं तब डर दिखाना आपको कमजोर बनाता है और गुस्सा दिखाना आपको अनप्रोफेशनल बनाता है। इसलिए आपकी आवाज में एक ऐसा बैलेंस होना चाहिए जो सामने वाले को महसूस कराए कि आप इस काम को समझते भी हैं और संभाल भी सकते हैं। लोग ऐसे इंसान को पसंद नहीं करते जो हर बात पर खुशामद करे, और ऐसे इंसान को भी नहीं पसंद करते जो खुद को बहुत बड़ा दिखाए। लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो सच्चे हों, ईमानदार हों और जिनमें ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस हो। और ये कॉन्फिडेंस आता है आपकी बोलने की तारीखे से। बिजनेस कम्युनिकेशन का अगला सबसे बड़ा हिस्सा है फॉलो अप। भारत में एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर ग्राहक को चाहिए होगा तो वह खुद आ जाएगा। नहीं, असली बिजनेस वहीं जीतता है जो फॉलो अप को आदत बनाता है। लेकिन फॉलो अप का भी तरीका होता है। आप हर रोज मैसेज भेजकर लोगों को परेशान नहीं कर सकते, और न ही ऐसे मैसेज भेज सकते हैं जो सिर्फ सेल्स की बात करें। फॉलो अप में आपको सामने वाले की दिक्कत समझनी है, उससे पूछना है कि क्या उसे कोई हेल्प चाहिए, उसे बताना है कि आप उसके लिए उपलब्ध हो। जब आप ऐसी बात करते हैं जो ग्राहक को अच्छा महसूस कराए, तब ग्राहक खुद आपके पास वापस आता है। भारत का हर बड़ा बिजनेस इसी चीज पर चलता है, लंबे रिलेशन बनाने की ताकत। और ये रिलेशन सिर्फ बोलने से नहीं, समझने से बनता है। अब एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से नहीं, सुनने से भी बनता है। भारत में लोग एक गलती बहुत करते हैं, वे जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। बिजनेस में यह बहुत बड़ी गलती है।
ग्राहक क्या चाहता है, उसका सबसे बड़ा डर क्या है, उसे कौन सा प्रॉब्लम परेशान कर रहा है, वह आपके प्रोडक्ट से क्या उम्मीद रखता है। जब आप इन चीजों को समझने लगते हैं, तभी आपकी बातों में वो गहराई आती है जो दूसरे लोगों में नहीं होती। जब आप सुनते हैं तो सामने वाला ये महसूस करता है कि हां, ये इंसान मेरी बात की कीमत समझता है, और यह एहसास ही पूरे बिजनेस को बदल देता है। जब ग्राहक को महसूस हो जाए कि आप उसकी बात को इज्जत देते हैं, तब वह आपको कभी नहीं छोड़ता। अब चलते हैं उस सीक्रेट पर जो हर बड़े बिजनेस में होता है, स्टोरी टेलिंग। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग कहानियां खरीदते हैं। अगर आप अपने बिजनेस की कहानी लोगों को नहीं बताते तो आप सिर्फ एक और बिजनेस बनकर रह जाओगे। लेकिन अगर आप साफ साफ बताते हो कि आपने किस हालात में शुरुआत की, कैसे आपने छोटी छोटी गलतियां की, कैसे आपने उन गलतियों से सीखा और आज आप क्या देने के लिए तैयार बैठे हो, तो लोग आपकी बातों से खुद को जोड़ लेते हैं। लोग सिर्फ पैसा खर्च करने नहीं आते, लोग दिल से कनेक्ट होना चाहते हैं, और यह कनेक्शन सिर्फ आपकी कहानी से बनता है। कहानी छोटी हो या बड़ी, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो दिल से बोली जानी चाहिए। अब आखिर में सबसे जरूरी बात, अपनी कम्युनिकेशन में एक्शन डालो। सिर्फ बोलना नहीं, दिखाना जरूरी है। अगर आप कहते हो कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो उसका एक छोटा सा डेमो दो। यदि आप कहते हो कि आपकी सर्विस तेज है, तो लोगों को तुरंत रिजल्ट दिखाओ। अगर आप कहते हो कि आप हमेशा उपलब्ध हो, तो व्हाट्सएप और कॉल पर वास्तव में तुरंत रिप्लाई करो। लोग आज के समय में सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं करते, लोग एक्शन पर भरोसा करते हैं। और जब आपकी कम्युनिकेशन में एक्शन दिखने लगेगा, तो आपका बिजनेस मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, अब जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे जरूरी चीज यह समझना है कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। यह आपकी सोच, आपकी तैयारी और आपके इरादों का खेल है। हर बार जब आप किसी के सामने बैठते हैं, चाहे वह ग्राहक हो, पार्टनर हो या टीम मेंबर, आपके शब्द ही नहीं, आपकी सोच और आपकी तैयारी ही तय करती है कि आप कितना असर छोड़ पाएंगे। और यह असर कभी बड़े शब्दों या फैंसी लाइनों से नहीं आता। यह असर आता है आपकी स्पष्टता, आपकी ईमानदारी और आपकी लगातार प्रयास से। बिजनेस में अक्सर लोग यही भूल जाते हैं कि छोटे छोटे कदम और रोजाना की बातचीत ही बड़े मौके बनाने की चाबी हैं। आज का समय बहुत तेज है, लोग जल्दी में हैं, उनके पास समय कम है। ऐसे में अगर आप बहुत लंबा बोलते हैं, बहुत उलझाकर समझाते हैं, तो सामने वाला आधा भी समझ नहीं पाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी बातों को छोटे, सरल और असरदार हिस्सों में तोड़ें। हर वाक्य का एक मकसद होना चाहिए, हर शब्द का एक असर होना चाहिए। और सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप अपनी बात में वही इरादा और वही गर्माहट लाएं जो आपको अपने काम में लगती है। जब सामने वाला यह महसूस करता है कि आप सच में उसके लिए काम कर रहे हैं, तो वह अपने भरोसे का दरवाजा खोल देता है। और यही असली बिजनेस है, जहां सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि भरोसे और कनेक्शन के लिए काम किया जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अच्छे से प्रेजेंटेशन करना है या स्लाइड दिखाना है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बातचीत एक प्रेजेंटेशन होती है। चाहे फोन कॉल हो, मीटिंग हो, ईमेल हो या व्हाट्सएप मैसेज, हर जगह आपकी बात का असर तय करता है कि सामने वाला आपको कितना समझेगा और कितना विश्वास करेगा। और यही वजह है कि आपको हर माध्यम पर अपनी भाषा साफ और सरल रखनी चाहिए। कोई भी जटिल शब्द, लंबा वाक्य या बहुत टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल आपके कम्युनिकेशन को कमजोर कर सकता है। इसलिए हमेशा सोचें, मैं सामने वाले को क्या महसूस कराना चाहता हूं, और उसी हिसाब से अपनी भाषा, टोन और अंदाज तय करें। अब बात करते हैं उस ताकत की जो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है सामने वाले की दुनिया को समझना, उसके डर और उम्मीदों को महसूस करना। जब आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस पर ध्यान देंगे, तो बात सिर्फ बिजनेस तक सीमित रहेगी। लेकिन जब आप सामने वाले की जरूरतों, उसकी परेशानियों और उसके सपनों को समझने लगेंगे, तो आपकी बातचीत में वह जादू आ जाएगा जो पैसे और मार्केटिंग से नहीं आता। एम्पैथी दिखाने का तरीका भी आसान है, सिर्फ सुनिए, समझिए और प्रतिक्रिया दें। सामने वाला तभी खुद खुलता है, और जब सामने वाला खुलता है, तभी सही बिजनेस बनता है। कई लोग डरते हैं कि अगर वे पूरी सच्चाई और ईमानदारी से बात करेंगे, तो शायद सामने वाला खुश नहीं होगा।
लेकिन दोस्तों, बिजनेस में लंबे समय तक सफलता वही लोग पाते हैं जो सच बोलते हैं। झूठ, बनावटी बात या ओवर प्रॉमिस सिर्फ थोड़े समय के लिए असर करती है और जल्दी ही सब खत्म हो जाता है। सच्चाई और साफगोई ही आपकी पहचान बनाती है। जब लोग आपको भरोसेमंद समझते हैं तो आपका हर शब्द, हर मैसेज, हर मीटिंग अपने आप काम करने लगता है। यही वजह है कि लंबे समय में बिजनेस कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ आपकी सच्चाई और ईमानदारी होती है। अब एक बहुत प्रैक्टिकल चीज, एक्शन के साथ बोलना। सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलता। अगर आप कहते हैं कि आप समय पर डिलीवर करेंगे तो डिलीवर करें। अगर आप कहते हैं कि आप हेल्प करेंगे तो हेल्प करें। अगर आप कहते हैं कि आप नई चीजें ला रहे हैं तो दिखाएं। लोग आज सिर्फ सुनते नहीं, वो देखना चाहते हैं। आपकी कम्युनिकेशन की ताकत तभी बढ़ती है जब आप बातों के साथ एक्शन भी जोड़ते हैं। और छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस ही आपके लिए सबसे बड़ी मार्केटिंग बन जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लगातार बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले पर असर नहीं पड़ रहा। इसका कारण अक्सर यह होता है कि हम कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते। एक दिन जबरदस्त बोलो, दूसरे दिन गायब हो जाओ, तो भरोसा टूट जाता है। लेकिन अगर आप रोजाना थोड़ी सी बात, थोड़ी सी मदद, थोड़ी सी सच्चाई दिखाते रहो तो सामने वाला धीरे धीरे आपकी बात पर भरोसा करता है। यही छोटा रोज का प्रयास आपके बिजनेस को बड़े मुकाम तक ले जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप पर भरोसा रखो। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे, अगर आप खुद की बात में कन्विक्शन नहीं दिखाओगे, तो कोई भी सामने वाला भरोसा नहीं करेगा। जब आप अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस और अपनी बात पर भरोसा रखते हो तो वह आपके बोलने के तरीके में दिखता है। और यह भरोसा, यह आत्मविश्वास, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस की नहीं, आपकी सोच और आपकी ऊर्जा की जरूरत होती है। दोस्तों, बिजनेस कम्युनिकेशन की पूरी ताकत इस बात में है कि आप जितना आसान, जितना साफ और जितना ईमानदार बोलोगे, उतना ही लोग आपसे जुड़े रहेंगे। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें कोई जादू की बात नहीं है। बस रोज थोड़ा थोड़ा सुधार, रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान और रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है। यही छोटी छोटी चीजें आपके बिजनेस को मजबूत बनाती हैं और यही चीजें आपको बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। तो अंत में दोस्तों, यही मेरी आपसे विनती है। अगर आप अपने बिजनेस को सच में मजबूत, भरोसेमंद और प्रभावी बनाना चाहते हैं तो अपनी हर बातचीत को एक मौका समझें। सुनें, समझें, साफ और सरल बात करें और अपने वादों को हमेशा पूरा करें। यही बिजनेस कम्युनिकेशन की असली ताकत है। और याद रखिए, इसे अपनाना मुश्किल नहीं, इसे अपनाना बस रोज थोड़ी मेहनत और सच्चाई मांगता है। अगर यह ऑडियो बुक आपके दिल तक पहुंच पाए, अगर इसने आपको अपने काम और अपनी बात को बेहतर बनाने की सोच दी, तो बुक चैंपियन को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्योंकि यहां हम रोजाना ऐसी ही प्रैक्टिकल, सीधी और असरदार बातें लाते हैं, आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए और आपके हर छोटे बड़े कदम के लिए।